ये मुखलिस हों और किसी भी वक्त किसी भी तरह किसी भी जगह साथ खड़े हों, और ऐसा ना हो कि जब हमें कोई मौका आए, हमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, जैसे कि फहीम नूरी भाई, अल्ताफ ताला भाई ने एहतजाज करके दिखा दिया। अगर जब हम किसी आगे जाते हैं, किसी बड़े पैमाने पे जाते हैं, तो उस पर यह ना हो कि मैं बगले झाँक रहा हूं कि शाहिद सुनारा किधर है पता नहीं, अहमद शमसी भाई किधर है यार मालूम नहीं, जावेद कुरैशी भाई किधर है भाई मालूम नहीं। तो आज का एजेंडा ये बात का है कि आज हम तहिया करें, हम फैसला करें कि हम किसी जगह खड़े हों। तो हम जितने लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, कम से कम हम एक प्लेटफॉर्म पे हों, और इस प्लेटफॉर्म पे जमा होने के बाद आज हम ये वादा करेंगे कि बाकी तमाम लोगों को भी जमा करेंगे, उन सबको भी लेकर आएंगे, उन सबको भी कोशिश करेंगे कि वो आए। लेकिन कोई शख्स फिर आकर इस सुमेरिये को, इस एक गुलदस्ते को तोड़ने की बात करता है, खिलाफ करने की बात करता है, तो उसके लिए क्या फैसला किया जाएगा? जो माजी में हो चुके जज्बाती फैसले, क्या आज भी वही फैसले लिए जाएंगे या नहीं? हम सब भागेंगे नहीं, एक ही जगह खड़े रहेंगे और आपस में मुशावरत के साथ बात की जाएगी। आज सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो ये है मेरी नजर में कि आज ये है कि आज आप सब लोग एक अहद करें, कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो मना कर दें कि हम नहीं कर सकते। फिर इंडिविजुअली जैसे काम चल रहा है ऐसे ही चलता रहे। जैसे आज ऐलान हो गया कि वोटर मार्केट पे धरना है, इन्होंने एहतजाज कर लिया, कल में जामागा मेरी समझ में आएगा मैं करूंगा, मेरी समझ में आएगा मैं नहीं करूंगा, किसी और का समझ में आए, आलम का वोटर मार्केट में समझ में आएगा, आलम शामिल होगा उस धरने में, आलम का समझ में नहीं आएगा नहीं होगा, शेख साहब कोरंगी में करें नहीं करें, राशिद काशिफ साहब भाई लाइट हाउस में करें नहीं करें, इनकी मर्जी है। लेकिन जब इत्तेहाद करना है तो उसके लिए फिर हमें बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और उन लोगों को जिनसे हम माजी में सीख चुके कि जब मौका पड़ता है तो सबको इस्तेमाल करते हैं और मौका पड़ने के बाद उन सबको टिश्यू पेपर की तरह रगड़ के फेंक दिया जाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताऊं अपना इरशाद भाई, जो ये चीज हमने की ना, हम सबकी सुनते आ रहे थे, सारे ग्रुपों में हमने देखा, सब सिर्फ बातें ही हो रही थी। फिर मैंने फहीम ने हमने प्रोग्राम किया कि हमें कुछ करना है, लेकिन हम उसके लिए 8 दिन तक हम सारी मार्केटों में एक एक दुकान पर गए, एक एक दुकान पर, मार्केट के अंदर नहीं हर दुकान पर सबको हमने पूछा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम आपके साथ हैं। जब जाके हड़ताल की और जब हम गवर्नर से मिले, गवर्नर ने पहले बात की थी तमाम ताजिर बरादरी कराची की, इस पे फहीम ने इसको बोला नहीं, आप सिर्फ सदर अलायंस का नाम लो, कराची की ताजिर बरादरी हम इसलिए नहीं कह सकते कि हम अपना काम करवाना है, हम अगर कुछ करते हैं तो ताजिर बरादरी को शामिल करके करेंगे, ये फहीम ने कहा। जिसके बाद आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, वीडियो के अंदर इसने क्लियर कहा है कि सदर अलायंस आई है। तो वो ये चीजें हम करते इसलिए कि हमने सबको देखा, कोई करना नहीं चाह रहा था, हम सब दुकानों पर गए, इसके बाद किया। और राशिद सबसे पहले मेरे पास आया, मेरे साथ खड़ा हुआ, इसने मुझे कहा था भाई कल से अगर आप कर रहे हो तो मैं 8 दिन आपके साथ हूं। फिर इसके बाद मैंने सोचा आपको मैं बुलाऊंगा दूसरों को, लेकिन हमने मीटिंग करनी थी, मशावरत किसी हाल में करना था, हमें बैठना था, बिल्कुल बैठना भी चाहिए, जरूरी है। अब यही बात जो आपकी है, हमसे जो नाराज है हम उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी मिलेंगे और हमें सबको मिलकर चलना है। और मेरा आज बुलाने का तमाम दोस्तों को मेरा एजेंडा भी यही था, क्या यार मिल के शिकवे शिकायत नाराजगियां बहुत हो गई, अब आओ मिल के शहर के लिए कुछ करें। अगर जो करना चाहते हो और अगर जो नहीं करना चाहते हो तो शेख इरशाद वाली बात जो जहाँ है वो वहीं रहे। मगर मैं देख रहा हूँ कि हमारी नाइत्तेफाकी से हम लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। ये एक एक जो बंदा बैठा हुआ है ना, इसके पीछे 100 500 दुकानदार हैं। ये एक बंदा एक नहीं है, ये 500 या 1000 आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम जिन लोगों को धोखा दे रहे हैं, या तो फिर उनको भी धोखा ना दे, उनको कहे भाई जैसा हो रहा है वैसा आपको भुगतना पड़ेगा, या तो फिर वाकई हकीकी और हमारे साथ आप लोग समझते हो कि ज्यादती हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो हम उस जुल्म के आगे खड़े होकर के अपने लोगों को उनके राइट दिला दे। और ये जब मिलेगा जब हम में इत्तेफाक होगी। ये देखिए शरीफ मेमन की या इनकी नाराजगी थी, इसको दूर करने में मैंने क्या भुगता है मेरा और मेरा खुदा जानता। मैं कारपेट होके दोनों के आगे बिचारा तो जाके कहीं मामला होगा। अब अगर मैं किसी को कहूं कि हाँ मैं तेरे साथ हूं, तू सही कह रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हम जो जब सारे साथी साथ हो ना, तो फिर वो ये ना समझे कि मैं इरशाद के साथ हूं या इरशाद हमारे साथ, हम सब साथ हैं। उसके अंदर अगर कराची के लिए बेहतरी के लिए चाह रहे, अब इनकम टैक्स के ऑफिस में वो लड़ाई अच्छी है या बुरी है, ये लड़ रहे ताजिरों के लिए, ये लड़ रहे ताजिरों के लिए, हमने देखा है कि लड़ रहे। अब वो सही है या गलत, तो आप आ जाए ना, आप सामने आ जाए, उनका उसका किबला दुरुस्त करें।
जितनी उसकी समझ है इतना वो कर रहा है। तो बात ये है, जब हम एक होंगे और हमारे मकसद नेक होंगे, हम सबको खैर रसाई पहुंचा सकते हैं। तो उसमें आप लोग अपना फैसला कर ले कि वाकई हमें एक होने में फायदा है तो हम एक हो जाते हैं, नहीं तो हम अपनी अपनी जगहों पे तो काम कर ही रहे। किसी को इज्जत की कमी नहीं है, किसी को पैसे की कमी नहीं है, किसी के अपने मफादात नहीं है। सबके मफाद हमारे मफाद है, और खास तौर पे ताजिरों के मफाद और मेरा मफाद है। मेरा मफाद तो अपनी जगह पर है। तो इसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं। तो आप सब भाइयों से मशवरा करेंगे और साथ में फिर फैसला करेंगे। और वही वाली बात जो लोग हमारी बात को माइनस में ले रहे हैं या गलत समझ रहे हैं, हम उनके पास जाएंगे, अपनी सही बात की तशरीह करेंगे। जैसे अल्ताफ लाला ने फरमाया कि मैं एक एक दुकान पे गया, मार्केट पे नहीं गया। जब उन लोगों से हमने उनका इरादा पूछा, वो हमारे साथ थे, हम आगे बढ़ गए। हमने रोड भी ब्लॉक किया, हम गवर्नर तक भी पहुंच गए। एक दिन की बात है, 12 घंटे के अंदर इनको गवर्नर ने तलब कर लिया। अगर हम पूरी कराची की सतह पे जाए कि हमको हुकूमत नहीं बुलाएगी। असल में हमने पता है क्या कर दिया, हमने अपनी वक़्त खो दी है। आज ताजिर कहीं जाता है ना तो कहता है यार दे दो 2-4 दिन का लॉलीपॉप, चला जाएगा और क्या। क्यों? हमने अपनी हैसियत ही भूल गए। हमने अपने आप को पहचाना ही नहीं है कि ताजिर भाई बहुत बड़ी चीज है। ये सुन्नत अमल है, अंबिया ने किया। अगर सुन्नत अमल नहीं होता तो अंबिया नहीं करते, खुलफाए राशिदीन नहीं करते। तिजारत बड़ी चीज है। आज हमने तिजारत को लेकर जो है ना गली का बंदर बना दिया। उसकी वजह क्या है कि हम आपस में लड़ रहे। अगर हम आपस में एक हो जाए, खुदा की कसम हमें इज्जत है, हमारे पास चल चल के ना आए तो बोलना मेरे को। तो बस इससे ज्यादा बात में देखिए, मैं यही कहूंगा कि जो माजी में हुआ उस पर मट्टी डालें और कोई ऐसी कमेटी हो कराची की सतह पर जिसमें कोई लीडर ना हो, जो कहते हैं मैं चेयरमैन, मैं सदर, ये आपको जो है इसको मतलब जिबा करना होगा। और मैं अपनी पेशकश करता हूँ कि मैं मेंबर के तौर पर ऐसी कमेटी में कराची के ताजिरों के मफाद के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। तो सबको एक पेज पे आना चाहिए, बुराई दिल से बुग़्ज़ और कीना निकाल दें। मैं ऐसे जो ताजिर है उनको पैगाम देना चाहता हूँ, खुदारा अब होश के नाखून लें, इसलिए कि इससे तीसरा बंदा फायदा उठाता है। हम अगर एक हो जाएंगे, एक और 11 होते हैं, तो हम तो माशाल्लाह इतने ताजिर हैं, कराची रीढ़ की हड्डी है। तो मेरा ये पैगाम है कि हमें एक होने की जरूरत है। वो वक्त आ गया है, महंगाई देखें कितनी बढ़ चुकी है, केल इलेक्ट्रिक के जुर्माना बिल, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, घर की चीजें बेच के थक गए। लेकिन हम ताजिर ऐसे कि हमें लड़ाई से फुर्सत नहीं है। तो वो हमारी तरफ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं ताजिर क्या किरदार अदा कर रहे हैं। हम तो आपस में लड़ रहे हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो खुदारा एक पेज पे आ जाएं, एक कमेटी बनाएं और उस पर कोई चेयरमैन, कोई सदर, कोई कुछ नहीं होगा, सारे ताजिर एक पेज पे होंगे इंशाल्लाह। मैं तो ये समझता हूँ कि कल जो इजलास हुआ वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद थे और आज वो लोग, उनमें अक्सर लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं। और हमें अब कराची की बेहतरी के लिए, कराची के ताजिरों की बेहतरी के लिए, मार्केटों की बेहतरी के लिए तो हमें चाहिए कि हम सब एक हो जाएं। और जो भी इधर की बात उधर होती है, उधर की बात इधर होती है, ये हमें नहीं करनी चाहिए और एहतियात करनी चाहिए इन सब चीज़ों के ऊपर। और सारी चीज़ों को राशिद भाई, इरशाद भाई बुला के ना सबको इकट्ठा बैठना चाहिए ना। आपको पता है कि हर एक का मिजाज तो अलग अलग होता है। कई लोग किसी तरह बात करते हैं, किसी तरह बात करते हैं, लेकिन ताजिरों के मफाद के लिए और आवाम के मफाद के लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि सबको एक हो जाना चाहिए। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया राशिद भाई का, इरशाद भाई का और लाला भाई का कि हम बुलाया। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कागजी बाजार रोड शरीद आर्जियात का चेयरमैन या भोपाली 32 साल हो गए मुझे। आज मैं इस टीम के सामने एक वर्कर की तरह पेश होना चाहता हूँ। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, साबरानी भाई की बात को आगे करता हूँ कि भाई अगर हमको काम करना है तो सब चीज छोड़नी पड़ेगी कि मैं चेयरमैन हूँ या मैं सदर हूँ या मैं कुछ हूँ। इत्तेफाक हो नहीं सकता है। इसका एक ही तरीका है, क्योंकि अमली काम करना है तो ही है कि हमें 2 चीजों पे चलना है आगे। तो एक ही काम करना है कि जो भी तंजीम, ताजी तंजीम एहतजाज कर रही है उसके साथ शामिल हो जाए। अब चाहे बोल्डर मार्केट में हो, चाहे सदर में हो, चाहे कोरंगी में हो, चाहे कपड़ा मार्केट में हो, कहीं भी हो, जहां भी अगर एहतजाज हो रहा है तो ये यहाँ जो 4 रुकनी टीम बनेगी वो पहले उसके पास जाए और वो यही कहे कि हम सब आपके साथ उसी एहतजाज में शामिल होंगे। और इसी तरह ये एहतजाज बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा। क्योंकि देखो एक घर के अंदर 4 भाई 5 भाई भी होते हैं ना तो उसकी नहीं बनती, लेकिन घर एक ही होता है। तो इसी तरह ये ताजिर बिरादरी एक हमारा गुलदस्ता एक ही है, लेकिन नहीं बनती कोई बात नहीं। अगर कोई एहतजाज कर रहा है, चाहे वो राशिद भाई कर रहे हैं, चाहे लाला भाई कर रहे हैं, हमारा फर्ज क्या है
कि उसको साथ दें और उसको ताकत बढ़ाएं, ताकि आगे ये लगे कि ये ताकत एक साथ ही है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। और सबसे बड़ा काम ये है कि हर मार्केट वाले 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आज से ही या कल से ही एहतजाज शुरू करें। कल अगर बोल्डो मार्केट में हो रहा है तो परसों सदर में हो, फिर वो कोरंगी में हो, यानी हर इलाके में 4-4 5-5 घंटे का रोड ब्लॉक एहतजाज हो ना, तो ये गवर्नमेंट लेगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि लोग मर रहे हैं, लोग गलत जगहों पे जा रहे हैं, लोग जुर्म हो रहे हैं, सब चीजें गलत हो रही हैं। तो इसको बचाने के लिए ये 2 ही हमारे मसले हैं, उसको हल करने का एक ही तरीका है कि हमें रोड पे आना पड़ेगा, इसके अलावा कोई सुनने वाला नहीं है। ये हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा फुकदान देखा गया, जिसकी वजह से सब तहरीकें हमारी नाकाम हो रही हैं और ताजरों की कोई वक़्त नहीं रही, उसकी वजह ये कि हम में आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। कोई एक अच्छा काम करने के लिए ताजर उठता है तो दूसरे उसकी टांग खींचने के लिए तैयार होते हैं, बजाय इसके कि उसके साथ खड़े हो जाएं कि यार ये काम आपका अच्छा है, हम आपके साथ हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ दूर करनी पड़ेगी। जैसे राशिद भाई ने एक इनिशिएटिव किया है और बुलाया सबको, तो जितने भी काबिल जिक्र ताजिर लीडर हैं कराची में, छोटे बड़े जितने भी हैं, उनके साथ पहले बातचीत की जाए और एक कमेटी फॉर्म की जाए। और ये बात बिल्कुल काशिफ भाई की मैं इसको एग्री करता हूँ कि कोई भी उसमें लीडर ना हो, कोई इस तरीके का तरीकाकार बनाया जाए। असल में प्रॉब्लम यही होता है कि आप कैसे लीडर हो, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, आप मुझे मानने को तैयार नहीं हो, झगड़ा इख्तलाफात वहीं शुरू हो जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इसी की वजह से हम लोग कोई तहरीक कोई भी हमारी ना कामयाब हो रही है, ना हम कोई काम कर पा रहे हैं। तो दूसरे ये कि हम अपना एक एजेंडा बनाए कि हमें किन चीज़ों पे बात करनी है। अभी टॉप मोस्ट जो है एक के इलेक्ट्रिक है और दूसरा जो है बिहार है, जो मेरे ख्याल है सब के कहूँगा, क्योंकि हमारे मसाइल हल होंगे स्मॉल चैम्बर से ही, क्योंकि ये जिस तरह हम बटे हुए हैं ना, इत्तेहाद हमारा कभी बन नहीं सकता। इंडस्ट्रीज के देखें, जैसे फेडरेशन में है, चैम्बर में है, क्योंकि वो एक बना हुआ इदारा, इस तरह अगर स्मॉल चैम्बर हमारा नहीं बन सकता तो 2 माह बाद जो है चैम्बर के इलेक्शन हो रहे हैं। मैं ये आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि जितने भी मेंबर हैं चैम्बर के, हम कोई इस तरह करते हैं कि इलेक्शन के लिए अपने नुमाइंदे पेश करें, ताकि हम भी तो जाए ना चैम्बर के इलेक्शन लड़ने के लिए। ये ना हो कि सिर्फ हमें इस्तेमाल किया जाए तालियां बजाने के लिए वहां पे। जैसे आज भी कोई इजलास है लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि कौन आ रहा है, क्या हो रहा है। सिर्फ इंडस्ट्री का काम होता है चैम्बर के अंदर में। तो हमें अपने तौर पे जितने भी मेंबरान हैं चैम्बर के, वो इलेक्शन की तरफ जाएं। हम आपको मुहैया करते हैं कि आप हमारे साथ मिलें, हम आपको इलेक्शन लड़वाते हैं उसमें अपनी टीम की तरफ से। इंशाल्लाह पूरी कोशिश हमारी ये है कि 2 माह बाद जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो हम उसमें आप जो भी नुमाइंदगी लेना चाहते हैं हमारे से, आप आए हमारे साथ मिलें और इलेक्शन की तरफ जाएं। चैम्बर में अपने हम पैर मजबूत करें, क्योंकि अपने आप को ताकतवर बनाएं। ये ना हो कि जी सिर्फ हम वहां जाके तालियां बजाएं सिर्फ। बहुत अच्छी बात। आप अपने वक्त, अच्छा अब बाद में किसने बोल रहा है, शेख साहब की बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद बात कर ले। अभी खामोश हो जाए शेख साहब अपनी पूरी बात। तो हम नहीं कह सकते किसी पे इस तरह की बात करना। बहरहाल हमने भी उनके साथ काम किया है, अब हम किसी की बुराई करें तो अगर अच्छा बेस्ट नहीं है। अगर कोई चीज हमने इग्नोर करनी तो अपने तौर पे, जैसे आज आपने मधुर किसी को नहीं किया, वो आपकी मर्जी थी ना। लेकिन देखिए अल्फाज जो है, हर आदमी जो बैठेगा ना वो अपनी बात तो करेगा। बात ये कहने का है कि कोई हवाई लीडर है या कोई वैसे लीडर है, लेकिन सर लोग तो मान रहे ना उसको। मकसद दुनिया, अगर उनको कोई काम इस्तेमाल करना होता है हुक्मरानों को, तो वो हम में से तोड़ के ले जाते हैं ना, और उन्हीं की बातों को जो मीडिया पे बैठ के करना शुरू कर देते हैं। तो सर ये हमारे लिए खराबी पैदा होगी ना। तो हम तो ये कहते हैं कि बात ये कहने का, खाली 2 आदमी का इन्होंने नाम लिया, और भी तो कराची के बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे जो नहीं पहुंचे हुए,
यहाँ मौजूद नहीं है, उन दूसरे लोगों को भी तो मदद करना है ना हमने। या खाली उन 2 आदमी भी बोला पूरा कराची चल रहा है, ऐसा भी नहीं है ना। तो मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि हमने राब्ता करना है। अगर हमारी इस सिस्टम के साथ ये पीस कमेटी हम बनाना चाहते हैं या कोई भी इसको नाम देना चाहते हैं कराची के ऊपर एक FX कमेटी, आप किसी को भी लीडर ना माने, बड़ी अच्छी बात है, ना माने बिल्कुल अच्छी बात है, हम आपके साथ खड़े इस मसले में। मैं ये कहता हूँ देखिए इस वक्त हमारी जरूरत है, इस वक्त हमारी जरूरत है सबको जुड़ के एक आवाज लगाना, इसलिए कि कराची जल रहा है, ताजिर परेशान है। हम आपस की लड़ाई के अंदर हम ताजिरों का नुकसान करेंगे और आवाम का नुकसान करेंगे। तो मेरी मोतबाना तमाम दोस्तों से गुजारिश है, ना मुझे कोई रोटी खाने को देता है, ना मैं किसी वजह जाके बैठता हूँ। फोन पे सबके एक दूसरे के राब्ते, जिस तरह आप लोग की गैदरिंग है इस तरह सबसे हमारी गैदरिंग है। मैं इस वक्त ये कहता हूँ कि इस वक्त हमें जो है इत्तेहाद की जरूरत है। हमारी आपस की जो मामला थे वो चलते रहेंगे, अंदर खाने बैठ के हम आपस से बातचीत करते रहेंगे, लेकिन जब कराची की बात आई है, कराची को अगर एक आवाज होकर काम करना है। पिछले अभी 4 दिन पहले जो मकसद है कि एक इजलास हुआ था, उसके अंदर मैंने क्लियर कहा था कि जी जमात इस्लामी अगर कोई ऐलान करेगी तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे, हम अपने फैसले खुद करेंगे। कराची सर जोड़ के बैठेगा, कराची का ताजिर एक आवाज होगा, उसके बाद अपना लाएमल देगा और जो भी हड़ताल की तरफ जाएंगे सबकी मुशावरत से जाएंगे, ताकि 99% जो है ना कराची जो है पूरा बंद। क्योंकि पिछली दफा 95% कराची बंद हुआ, उन्होंने महमूद हामिद भाई ने कह दिया कि जी वो लेट हाउस खुला हुआ है, और भाई 2 दुकानें आपने खुलवा दी तो साहब इससे आप खराबी पैदा कर रहे हैं। फिर रिजवान के दफ्तर में बैठ के सारी बात हुई ना, तो आप झूठ क्यों बोलते हो? लोगों को मेरी समझ नहीं आता कि जहां बैठता कोई वो, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ झूठ बोल के जा रहा हूँ, किसी और मीटिंग में जाके बैठूंगा दूसरी झूठ बोलूंगा। तो भाई बात ये कहने का है कि इस वक्त हम तकलीफ में, अगर वाकई हम सेंसियर हैं अपनी कौम के लिए, अपने ताजिरों के लिए, अपने भाइयों के लिए, तो कम से कम हमको जुड़ के बैठना होगा और कराची की आवाज बनना होगा। क्योंकि कराची की जो ताजिर बाती है वो आपकी तरफ देख रही है सब। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा दिल वसी करना चाहिए। आप किसी को इतना बड़ा ना करो ना, वो अपनी उस महफिल के अंदर सबको बराबर एक दर्जा दे दो और सबकी राय लेके एक स्ट्राइक कर दो। बाद में उसके बाद जो तुम्हारे मामला थे चलते रहेंगे, सिलसिले चलाते रहना। अभी तकलीफ की जरूरत है, अभी हम सब एक आवाज बने। बहुत शुक्रिया। की पावर का नजर आ जाएगी। जब पावर नजर आ जाएगी हम उनको लिस्ट करते चले जाएंगे। इस तरह राब्ते करने का कोई फायदा नहीं होगा। आप पावर शो करें, उनको बोले भाई पावर शो करें अपनी, आप निकालें अपनी मार्केट के। अगर आप वाकई प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी हैं या अलायंस के, तो बाहर निकाल के लोगों को खड़ा करें। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम मीडिया में बैठते हैं, हम पैसे देते हैं, चैनल को पैसे देते हैं, बैठ जाते हैं, 10,000 उसको दिए, 10,000 उसको दिए, टीवी में बैठे पूरी कराची की बात। मैं बड़ा रियल फैक्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे तजुर्बात है भाई। एक बात कहूँगा फहीम भाई, मैं आपकी बात देखिए माजरत के साथ नहीं, मैं सुन मेरी बात, आप सबको टाइम दिया गया था, लेकिन शेख साहब की बात को आप लोगों ने इंटरप्ट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे लोग यहाँ पे जो जमा है वो कराची का क्रीम है, किसी के तरीके से अपने अपने किरदार अदा कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर मंजिल एक हो और मकसद एक हो तो सब बात साथ दें आप इन सबका। और दूसरी बात कि दिल साफ रख के और मकसद के पीछे चलेंगे तो मंजिल भी मिलेगी और मकसद भी मिलेगा। ये मेरा मोटिव है बस। अच्छा, पिछले कई दौर से हम जो देखते आ रहे हैं ना, उसकी बुनियादी वजह तो बता दी है इरशाद, लेकिन जो मुझे लगी बुनियादी वजह है उसूल का ना बनना। हमारे दरमियान जब तक के ज़ाब्ता इखलाक नहीं तरतीब दिया जाएगा, जब तक कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारे लिए ज़रूरी अमर ये है कि हम सबसे पहले एक ज़ाब्ता इखलाक बनाएं। जो हमारे लीडर हैं इस वक्त मौजूद यहाँ बैठे हुए भी हैं और जो दूसरे भी हैं, उनसे एक राब्ता कमेटी बनाई जाए, उनसे राब्ता किया जाए और हमारे नुकात होने चाहिए। जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं ना, वो अपने नुकात बताएं कि इस नुकात पे हम बातचीत करेंगे और इस पे एंड तक जाएंगे। जिसको इसमें शरीक होना है ना, वो खुद आए उसके अंदर, उसके पास जाएं, उससे बातचीत करें। लेकिन इसके लिए ये ना करें कि उसके बिल्कुल कदमों में बैठ के और उसको मनाया जाए कि भाई आप आओ, आने के बाद हमारी लीडरशिप करो। वहाँ हम गलती कर जाते हैं और वो गलती हमें लेके डूबती है। तो सबसे पहले ज़ाब्ता इखलाक बनाएं और इसके बाद इसको कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद सुनार, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट साउथ ऑल कराची जेम्स एंड ज्वेलर्स ग्रुप, सराफा बाजार खारदार मार्केट एसोसिएशन।
सबसे पहले मैं राशिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे जो है कि याद रखा। शेख इरशाद भाई, इन्होंने इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मुझे ख़ास जो है को दावत दी। फिर मैं अपने साथ मेरे दोस्त हैं महमूद जिलानी, जावेद इरशाद, हम साथ ही आए। आज यहाँ पे बैठने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम जो बैठे हुए हैं अपनी ज़ात के लिए नहीं बैठे हुए, जितने ये लोग बैठे हुए ताजिर रहनुमा, हर बंदा किसी न किसी मार्केट से ताल्लुक़ रखता है, जुड़ा हुआ है। ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं अपने कारोबार को छोड़ के, अपना रोज़ी रोज़गार को छोड़ के, किसके लिए कर रहे हैं? अपने कराची के लिए कर रहे हैं, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। इसमें ज़ाती मफाद मैं नहीं समझता कि किसी का हो। माजी के अंदर भी अक्सर जो है कि मैंने देखा है कि मुश्किलातें आती रही हैं और ताजिर बरादरी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी रही है। फिर वो एक अलग बात है कि कभी किसी की बात मानी गई, कभी मनवाई गई, वो तो चलता रहता है। तो आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पे कि एक इंशाल्लाह एक यकजहती करने के लिए बैठे हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि यकजहती हो गई है अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला। और कुछ हमारे ताजिर भाई जो हमारे जो अच्छे दोस्त भी हैं और मुख्तलिफ मार्केट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो नाराज़ हैं, उनको मना भी लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज इंशाल्लाह हम ये अहद करते हैं कि इस मीटिंग के अंदर हमारा जो भी फैसला होता है उसको हम एक यकजहती के तौर पे, मुआहदे के तौर पे इंशाल्लाह ताला हम उसको शाना बशाना लेके आगे चलेंगे। और अल्लाह ने चाहा अगर हम एक पेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे रहे तो कराची इंशाल्लाह बहुत आगे रहेगा। लेकिन इसके अंदर मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोई अपने आप को ये ना बोले, जैसे काशिफ साबरानी ने बड़ी प्यारी बात की कि मैं लीडर हूँ या मैं चेयरमैन हूँ या मैं सदर हूँ। नहीं, एज अ वर्कर के तौर पे हम काम करेंगे। मैं खुद अपनी बात करता हूँ, शाहिद सुनार, मैं खुद खादिम के तौर पे इंशाल्लाह कराची के लोगों के लिए अपने ताजिर भाइयों के साथ में खड़ा हूँ और इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा।